नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस की शातिर चोरों से मुठभेड़ हो गई। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म रक्षा दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से देंगे आपको और जानकारी। औरैया के तिबियापुर थाना क्षेत्र में विजाय पुल के पास पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी है, जिसमें चेकिंग के दौरान शातिर चोरों से मुठभेड़ हुई। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध बाइकों को रोका तो एक बाइक सवार ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश शिवम पाल के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरी बाइक सवार फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि फॉरेंसिक टीम और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को प्रातः 3 बजे प्रभारी निरीक्षक दिबियापुर द्वारा पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त तथा पेट्रोलिंग करते हुए बिजाई पूर्वा पुल बड़ी नहर पटरी के किनारे संदिग्ध वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान कंचौसी की तरफ से आ रही 2 मोटरसाइकिलों को रोकने का प्रयास किया गया तो एक मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोग तेजी से दिबियापुर तरफ भाग गए तथा उसके पीछे आ रही दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस को चेकिंग करते देखकर मुड़कर हरतौली गांव की तरफ भागने के लिए मोटरसाइकिल मोड़ दी तथा मोटरसाइकिल स्लिप कर गिर गई। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर करने वाले को नियंत्रित करने के उद्देश्य से फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के बाएं पैर में बुलेट की इंजरी आई है। नाम पता पूछने पर घायल बदमाश ने अपना नाम शिवम पाल पुत्र प्रमोद निवासी कुतुबपुर थाना फफूद जनपद औरैया बताया तथा दूसरे ने अपना नाम हर्ष कुमार पुत्र कैलाश चंद निवासी बी ब्लॉक पनकी कानपुर नगर बताया। घटनास्थल से 2 तमंचा 315 बोर, 1 खोखा कारतूस, 4 अदद जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फोरेंसिक टीम घटनास्थल को बारीकी से निरीक्षण कर रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएससी हॉस्पिटल दिबियापुर एम्बुलेंस के जरिए भेज दिया गया है। भागे हुए बदमाश की पूछताछ के आधार पर तलाश की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्हें बताया गया कि वे बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से अपने मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का काम सीधे बूथ पर कर सकते हैं। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि 18 जनवरी को प्रत्येक बूथ पर अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिससे मतदाता अपनी जानकारी सही कर सकेंगे और यदि किसी का नाम 2 स्थानों पर दर्ज है तो जाँच के बाद उसे हटा दिया जाएगा। मतदाता सूची में कैसे जोड़े जाए, ये हम सभी लोगों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है और इसीलिए ये स्पेशल कैंपेन डे रखा गया है कि जो ड्राफ्ट रूल है वो पढ़ के सुनाई जा सके, उसकी त्रुटियों को हम नोट कर लें। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म 6 उस दिन भरे जाए, जिससे कि हम उन लोगों को इस फोटो लिस्ट में शामिल कर सकें। नोटिस जारी किए जाएंगे। मैंने जैसे शुरू बताया कि ये नोटिस अभी उनको जारी किए जा रहे हैं जिनका अनमैप्ड है। अनमैप्ड का आशय ये है कि जिनका खुद का या उनके माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का किसी का कोई कनेक्शन 2003 की लिस्ट में नहीं मिला है, उनको हम अनमैप्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो अनमैप्ड की लोगों को ही ये नोटिस जारी किए जाएंगे। जो अनमैप्ड लोग बचे हुए हैं उनमें से 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनकी 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 तक हुआ है। एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, सबको पता है। उसी के क्रम में समय समय पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम लोग बैठकें करते हैं। जो भी आयोग के दिशा निर्देश होते हैं उससे अवगत कराते हैं और जो भी फील्ड में हम लोगों को कोई भय भ्रम कन्फ्यूज़न उन नीतियों के क्रियान्वयन में आता है उसको भी साझा करके उसके हिसाब से नियमानुसार उसका निशान करते हैं। उसी क्रम में अभी हम लोग बैठक रखे थे कि 18 तारीख को एक स्पेशल बूथ डे मनाया जाएगा, जिसमें सारे बीएलओ हमारे ड्राफ्ट रोल को पढ़ेंगे और उसमें जो भी कोई त्रुटियां होंगी उन त्रुटियों के बारे में संज्ञान लेंगे, जांच करेंगे, सुधार करेंगे। फॉर्म 3 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, फॉर्म 6 भरवाएंगे, करेक्शन फॉर्म भराएंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज से भी अनुरोध किया गया है कि अपने बीएलएज को लगाकर बूथों पर
उन चीज़ों को बेहतर बनाने में अपना सहयोग दें। फिर नोटिस जो भी अनमैप्ड के नोटिस कितने एडिशनल AERO बनाए गए हैं और किस जगहों पर बैठकर वो सुनवाई करेंगे। एक दिन में अधिकतम 150 लोगों की नोटिस सुनवाई कर सकते हैं और अलग अलग स्लॉट में टाइम देने का भी प्रोविज़न है और उसमें ससमय आकर वो कैसे अपने कौन कौन दस्तावेज दे सकते हैं, हम इसके बारे में चर्चा की गई। सबका सहयोग अपेक्षित। सर, अगर SIR में 2 जगह लोग वोट बनाते हैं, उन पे क्या कार्रवाई होगी? 2 जगह वोट, बहुत से लोग सर 2 जगह फॉर्म भर देते हैं, उन पे क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए, उसमें घोषणा दिया गया है कि यदि गलत दस्तावेज दिए हैं 1 से अधिक पर होंगे तो उन पर 1 साल का कारावास भी हो सकता है। तो जानबूझकर कोई नहीं करेगा। यदि अनजाने में कोई। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर के थाना करंडा क्षेत्र में पुलिस और शातिर गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर रोहन यादव पुत्र मनीराम यादव घायल होकर गिरफ्तार हुआ, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मौके से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और पिकअप वाहन में लदे 15 राशि गौवंश बरामद किए। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए CHC करंडा भेजा गया और थानाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता द्वारा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का चालान किया गया। देखिए, आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को प्रतिदिन की भांति SO करंडा अपने क्षेत्र में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। वो चोचकपुर के पास मौजूद थे कि उन्हें सरौली की तरफ से एक संदिग्ध पिकअप वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर SO करंडा के द्वारा उस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। तो वो वाहन रुका नहीं, बल्कि तेजी से जमनिया की तरफ भागा। इस पर तत्काल ही SO करंडा के द्वारा चौकी प्रभारी बरसरा को सूचना दी गई तथा जो थाने की सेकंड मोबाइल है जो कि मानपुर में मौजूद थी, उसको भी सूचना दी गई। जब चौकी प्रभारी बरसरा को इस बात की सूचना हुई तो उन्होंने उस वाहन की तरफ मूवमेंट चालू किया तथा पीछे से जो थाने की सेकंड मोबाइल है उसने भी मूवमेंट चालू किया। गुड़ फैक्ट्री के पास जब उस संदिग्ध वाहक ने चौकी प्रभारी बरसरा को पाया तो वो वापस मैनपुर ताल की तरफ मुड़ा तथा उसके आगे जो एक बोलेरो जो कि शायद एक लोकेटर की तरह काम कर रही थी, वो पुलिस टीम को चकमा देते हुए भाग गई। मैनपुर ताल के पास दोनों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ पाकर उस संदिग्ध वाहन में जो बदमाश थे उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी उस वाहन में सवार बदमाशों के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पांव में गोली लगी है तथा। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गौशाला में 4 नामजद आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला किया। गौशाला कर्मियों को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और सामान तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। पीड़ित ने करारी थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। पीलीभीत के घबिया बाजार में विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म रक्षा दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता रूम सिंह यादव ने की। मुख्य अतिथि ब्रज प्रांत मंत्री अनुज कुमार ने धर्म रक्षा दिवस का महत्व समझाया, जिसे स्वामी श्रद्धानंद जी, लक्ष्मण नंद और गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान को याद करते हुए मनाया जाता है। कार्यक्रम में जय श्री राम के नारों से पंडाल गूंज उठा और उन्होंने सभी हिंदू भाइयों से छुआछूत जैसी कमजोरियों से बचकर एकजुट रहने का संदेश दिया। आयोजन में मुख्य अतिथि, पदाधिकारी, ग्रामीण और हिंदू व बंगाली समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जो सम्मेलन किया गया रामनगरा बाजार में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? विश्व हिंदू परिषद 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे देश में और तदनुसार ब्रज प्रांत में धर्म रक्षा दिवस के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। परम पूजनीय स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस 23 दिसंबर के उपलक्ष्य में यह हमारा वार्षिक कार्यक्रम है। उसके निमित्त आज यहाँ पर धर्म रक्षा दिवस का कार्यक्रम हुआ है। स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान केवल इसलिए हुआ था कि वे हिंदुओं की बड़ी संख्या में घर वापसी करा रहे थे, जो षड्यंत्र, भय या अन्य कारणों से
हिंदू धर्म के बाहर चले गए थे उनको वापस कर रहे थे। आज के दिवस पर और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब यह संकल्प लेते हैं कि कोई भी हिंदू मतांतरित होकर किसी दूसरे संप्रदाय में न जाए और जो पहले गए हुए हैं हम उनको सबको संविधान सम्मत ढंग से वापस लेने का आह्वान करते हैं। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। माघ मेला 2026 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में आज 14 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ शिव सहाय अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर ने सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर प्रशांत राजा के साथ थाना कोहंडौल क्षेत्र अंतर्गत मदाफरपुर मोड़ स्थित रूट डायवर्जन एवं पार्किंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान माघ मेला अवधि में आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए शांति, सुरक्षा एवं सुचारू यातायात व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों का गहनता से अवलोकन किया गया। अधिकारियों ने रूट डायवर्जन व्यवस्था, पार्किंग प्रबंध, यातायात नियंत्रण, पुलिस बल की तैनाती एवं आपातकालीन व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि माघ मेला 2026 के दौरान कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं एवं आम जन को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन की इस सक्रियता से ये स्पष्ट है कि माघ मेला 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी की जा रही हैं। प्रयाग आते हैं, संगम स्नान करते हैं तो अयोध्या की तरफ मूव करते हैं, श्री राम के दर्शन करने जाते हैं। तो इसके लिए क्या चैलेंजिंग होता है और क्या आपने प्लान किया? देखिए, जैसे डीएम सर ने बताया, यहाँ पे हमने जो हमारा जनपद प्रतापगढ़ में 21 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए हैं जो कि डाइवर्जन पॉइंट की व्यू से या फिर वहाँ पे चौराहा या तिराहा है ताकि वहाँ पे जाम की समस्या ना हो, इसलिए हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। जो ये 21 पॉइंट है उसी में हमने कंट्रोल रूम से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, कैमरे डिप्लॉय किए गए हैं और उसकी फीड जो है हम ICCC जो प्रयागराज है वहाँ पे भी हमने शेयर किया है ताकि वहाँ से भी उसकी मॉनिटरिंग हो सके। उसके साथ साथ हमने लगातार जो डिप्लॉयमेंट है, जो कि महत्वपूर्ण स्नान तिथि है, चाहे वो मौनी अमावस्या का हो, मकर संक्रांति का हो या आगे वसंत पंचमी या शिवरात्रि का हो, तो उसमें डाइवर्जन प्लान जो है वो तैयार किया गया है, उसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। उसके साथ साथ हमने ड्रोन टीम्स जो हैं वो भी डिप्लॉय की हैं ताकि हम एक चौराहे पे खड़े होकर और वहाँ पे अगर ट्रैफिक का कोई इशू आता है तो उसको देख सकें कि ये ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको ड्रोन से भी मॉनिटर कर सकें। इसके लिए भी हमने डिप्लॉयमेंट की है। उसके साथ साथ जो गरुड़ वाहिनी है उनको हमने मोबाइल दस्ते के उसमें भी लगाया है ताकि रूट पे कोई गाड़ी खड़ी करके ना जाए और उससे जाम की समस्या ना हो। तो ये हमने डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस की वो की है और लगातार इसमें हमारे जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा भी जो ड्यूटी है वो रात में। और प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली जिले में प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं, प्रशासनिक कार्यों और वीआईपी मूवमेंट को सुगम बनाने के लिए स्थायी हेलीपैड बनाने की दिशा में कदम उठाया है। वर्तमान में केवल जिला मुख्यालय पर स्थायी हेलीपैड है, जबकि अन्य स्थानों पर अस्थायी बनाए जाते हैं। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि जिले के 18 विकास खंडों में स्थायी हेलीपैड बनाने के लिए राजस्व विभाग को जमीन तलाशने और PWD के साथ समन्वय करके निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं। मैम, हेलीपैड बनने का आदेश आया है तो रायबरेली में कैसी तैयारी करी जा रही है? देखिए, जैसा आपने बताया, हेलीपैड के निर्माण का जो आदेश आया है उसमें जनपद में जो विभिन्न विकास खंड हैं, तहसील मुख्यालय और जनपद मुख्यालय, इन सभी के लोकेशन पे आधारित जो प्रमुख स्थल हैं उनके अनुसार उपयुक्त स्थलों का चिन्हांकन अभी वर्तमान में किया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड और तहसील के आधार पर इन हेलीपैड्स का निर्माण किया जाएगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के एक बुजुर्ग ने नवंबर महीने में जिलाधिकारी से कंबल की मांग की थी, लेकिन अब तक उसे कंबल नहीं मिला है। पीड़ित बुजुर्ग लगातार सदर तहसील का चक्कर लगा रहा है, लेकिन तहसील प्रशासन से उसे कोई राहत नहीं मिली। ये मामला पूरे मजरे में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक दादा, क्या नाम है आपका? आसाराम। कहाँ के रहने वाले हैं? भाव मौजा है, पूरे मखनिया। तहसील ही रायबरेली है, ब्लॉक राही है। क्या हुआ, आज क्यों आए तहसील आप? आज साहब एक कमर रात भर जलाने ना, तो वह चले आन उठते हम कहा देखी जब पैरा डायरे में पैरवा गिरा था, वही साथ मुँह नीचे सरक गए
और तो गांव को सही पड़ोस में तो उन बसे मांगे खाए वाले हुई उठाई ना उनका नहीं चद्दर एक लपट कर रहा साहब गटई में मरी गए। कितने दिन से पे आप शिकायत किए थे इसकी? डीएम क्या किए थे क्या? डीएम के यहाँ लिख के दिया था, मांग किया था। काहे की शिकायत नहीं, कमर मांगा कि साहब हमारे घर तो है नहीं, एक बोरिया में भर के पिछले साल के कपड़ टांगे रहे तब वो कुचल रहे साहब, कोई बच्चा रहे जब वाढ़े का निकाला तो वहाँ कोई वाढ़े लायक ही नहीं साहब। तो लिख के साहब का दी ना, साहब बाई हैंड तहसीलदार का लिख गए। वो बिटिया रही तो वो मीटिंग में बैठ रहे थे तो कहीं जाओ आर के ऑफिस से जवाब दियो बाबा को, तो हुआ तो कहीं बाबा बैठे 1 महीना बाद जाओ तो साहब 1 महीना होगा तो फिर आन भाई कंबल नहीं मिला आपको? हाँ भाई कहाँ मिला साहब? क्या महीना पहले लिखे रोज एप्लीकेशन डीएम का? अंदाजा बताओ। नवंबर में 18 तारीख को सर कोई भी कंबल नहीं मिला। आज क्या बता रहे हैं? आज कहें कि अभी कम्बर नहीं आए बाबा, अभी जाओ वहाँ नीचे जाओ नायब साहब के पास, नायब साहब की लगेगा तो वहाँ मिलबे नहीं बे। वही भटक रहे हैं आप, नहीं मिला। अब तो जड़ा जनवरी आ गया, आज यही तो साहब। ठीक है ठीक है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रामपुर रोडवेज के पूछताछ केंद्र पर ड्यूटी के दौरान एक बाबू गद्दा बिछाकर सोते पाए गए, जबकि गेट खुला था और सरकारी दस्तावेज रखे हुए थे। वीडियो में दिख रहा है कि बाबू अपने ड्यूटी कर्तव्यों की अनदेखी कर रहे थे और पूछताछ में भी टाल मटोल करते नजर आए। हीटर के पास सोने से सुरक्षा का भी खतरा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद बाबू को जगाया गया और अब देखना होगा कि आरएम और डीआरएम इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई करते हैं। आप यहाँ सो रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? उठ जाइए, 1 मिनट बैठे होते, उठ जाइए। यहाँ पे आपको पता है खुला हुआ है पूरा और कोई भी आ सकता है अंदर, कुछ भी कर सकता है घुस के। नहीं आ जाइए, उठ जाइए। क्या नाम है आपका? जी यतेंद्र जी। जी बताइए, क्या आप सो रहे हैं? क्या कर रहे थे आप? नहीं जग रहे थे। कब जग रहे थे? कितने बजे से जग रहे हो आप? अभी मेरी 4 बजे ड्यूटी है। 4 बजे से? सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे से? शाम 4 बजे से। शाम 4 बजे से ड्यूटी आपकी? कितने बजे तक है? सुबह 8 बजे तक। सुबह 8 बजे तक। आप तो बिस्तर लगा के सो रहे हैं? नहीं। आपको पता है ये रोडवेज से आपकी ड्यूटी जगने की है? अगर कोई इंक्वायरी पाएगा तो क्या जवाब देंगे? उसे कहाँ जाओ, कैसे कैसे बताएंगे जब आप सो रहे हैं? तो बताएगा जब इससे बताएंगे। आपको पता है कितने लोग आए थे? नहीं। कितने लोग आए हैं? नहीं गाड़ी नहीं, अभी कितने लोग आए थे इंक्वायरी पे? 5-6 लोग आए थे। बताइए जिससे कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। कब आए थे 5 लोग? लगभग हो गया वो आधा घंटा। आधे घंटे की रिकॉर्ड की वीडियो दिखा दूं आपको? सो रहे हैं आप? नहीं। दिखा दूं? मेरे पास रिकॉर्ड है सब। नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आधे घंटे पहले आए थे? बिल्कुल नहीं सो रहे। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र में उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह अग्निवंशी ने सड़क पर भटकते भूखे और बेसहारा जयपाल को देखा और उसकी मदद की। उन्होंने पहले उसे हाथ पैर धोकर सम्मानित महसूस कराया, फिर घर से ताज़ा भोजन, दवा, ट्यूब और साफ कपड़े दिलाए। जयपाल ने बताया कि वह मलियाबाद का रहने वाला है और कई दिनों से भूखा था। दिनेश सिंह की पहल पर उसे सुरक्षित गाड़ी में बिठाकर घर भेजा गया, जिससे इंसानियत और करुणा का जीवंत उदाहरण सामने आया। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।